हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स को तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भेल के साथ BHEL ये कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। भेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो LOI हम लोग को राजस्थान के साथ साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से आप सभी लोगों को पता है 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भेल एंड हिताची, ठीक है, इनका कंसोर्टियम मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। 6 गीगावाट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ओर से भी इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप 6 गीगावाट बोल दो या फिर 6,000 मेगावाट बोल दो, वही हम लोग को चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल मार्केट की कंडीशन तो हर किसी अच्छी खबर के ऊपर पर्दा डाल रही है। एनीवेज, देन हम बात करेंगे दोस्तों, तो रेलवे कंपनी आप सभी लोगों को पता है इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो कंपनी को 194 करोड़ का ऑर्डर मिला है। किसके ओर से? सेंट्रल रेलवे के ओर से। एंड किस पर्पस के लिए? एक ज़बरदस्त हम लोग को खबर देखने को मिल रही है कि कंपनी को जो है ऑर्डर मिल रहा है वो कवच सिस्टम से रिलेटेड ये ऑर्डर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। डेफिनेटली कवच सिस्टम से रिलेटेड हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेड कंपनीज को ये ऑर्डर यहाँ पे मिलते थे, बट अभी हम लोग को इरकॉन इंटरनेशनल का भी नाम इसमें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एमटार टेक्नोलॉजीज, डिफेंस, स्पेस, क्लीन एनर्जी, इंजीनियरिंग, बॉलिंग स्क्रूज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो आपको पता ही है, जो कंपनियां प्राइवेट सेगमेंट में डिफेंस से रिलेटेड काम कर रही है वो सरकार से काफ़ी थोड़ा नाराज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज मैक्सिमम जो सरकार के डिफेंस के टेंडर निकलते हैं वहाँ पे सरकारी कंपनीज ही हम लोग को बाजी मारती हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंपनी के आज Q3 के नंबर थे। जहाँ पे रेवेन्यू अगर हम देखेंगे 47% तक जंप करते हुए देखने को मिल चुका है। एंड प्रॉफिट की बात करें, ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर बेसिस 50% की जंप के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का जो मार्जिन है उसमें हम लोग को 1% का स्लिपेजेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब किस मार्जिन की हम बात कर रहे हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात करें, जहाँ पे 20.2% का मार्जिन हुआ करता था वो 19% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी ने प्रॉफिट तो जरूर कमाया है, बट फिर भी जो एक अनुमान था मार्केट का एस्टिमेट से, उससे थोड़ा प्रॉफिट हम लोग को कम ही देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वरुण बेवरेजेस VBL, आप सभी लोगों को पता है पेप्सिको का बॉटलर, ठीक है। तो ये कंपनी पेप्सी नहीं बनाती भाई, पेप्सी बनाने का काम तो भाई पेप्सिको का है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो कंटेनर वाली जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, वो काम ये कंपनी हम लोग को सक्सेसफुली अचीव करते हुए देखने को मिल जाती है। एनीवेज, तो कंपनी के अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि 40% का प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है 185 करोड़ का, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम लोग डेटा की बात करें तो पिछले दिसंबर के इसमें कितना परफॉर्मेंस था, तो आप देख सकते हो 2730.98 करोड़, ठीक है, रेवेन्यू के हिसाब से बात करें। एंड अभी रेवेन्यू कितना हो चुका है? 3,817 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी की अगर हम लोग मार्जिन की बात करें तो 15.7% का फ्लैटिश परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों आ जाते हैं मदरसन के ऊपर। मदरसन कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ये रहती है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो लोग सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात है, तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो में आप लोगों को अपडेट दे चुका हूँ। कौन से खबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता है मदरसन ने जो पार्टनरशिप यहाँ पे की थी जापान के सैनको के साथ, ठीक है, सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो ये अभी की खबर नहीं है, 3 दिन पहले ही ये अपडेट में आप लोगों को कवर करके रख चुका था। आप चाहो तो मेरे 3 दिन पुराने वीडियो को देख सकते हो, तो ये कोई नई खबर नहीं है, 3 दिन इसको यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो शक्ति पंप्स, यस, शक्ति पंप्स आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो कंपनी अभी इसको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। छोटे कंपनी है, 2,000 करोड़ के ऑर्डर बुक इनकी कंप्लीट हो चुकी है। एंड हम कह सकते हैं शक्ति पंप अभी क्या कर रहा है, अपना जो बिजनेस है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में लगातार एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड वो लगातार मतलब जो उनकी जो एक सब्सिडरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट वो लगातार करते ही जा रही है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एडिशनली। अभी लगभग देखा गया तो अप्रैल 2024 मतलब 1 साल होने को आ जाएगा, तभी भी हम कह सकते हैं कि उनका जो ये शक्ति EV मोबिलिटी से रिलेटेड भी उन्होंने तभी
5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था। अभी आप बोलोगे 3 करोड़ 5 करोड़ इतना छोटा अमाउंट, हाँ तो कंपनी छोटी है भाई, तो उनका अमाउंट भी वैसा ही होता है। अभी कुछ कंपनी 3-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनीज है, उनका इन्वेस्टमेंट वैसे हज़ारों करोड़ का रहेगा, एज सिंपल एज दैट। सो ये जो छोटी कंपनी है शक्ति ईवी मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, क्या क्या सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिलेगी, तो मैन्युफैक्चरर्स क्या बनाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर फॉर 2 व्हीलर्स, उसी के साथ साथ 3 व्हीलर, इसमें 4 व्हीलर में भी है, उसी के साथ साथ एसपीवी की अगर हम लोग बात करें, स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर हम लोग बात करें वो भी है, एंड उसी के साथ साथ जो चार्जिंग से रिलेटेड भी जो चीज़ें रहती है ईवी से रिलेटेड, आप सभी लोगों को पता है सबसे वर्स्ट पॉइंट अगर कोई चल रहा है ईवी सेगमेंट में वो यही चल रहा है कि चार्जिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो भी चीज़ें रहती है उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। तो उसमें भी ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शक्ति पंप क्या कर रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट धीमे धीमे करके बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट इनका जो कोर बिजनेस है वो पंपिंग से रिलेटेड नाम से ही हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। सोलार से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, बट अभी ये ईवी स्पेस में भी ज़्यादा फोकस रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आरवीएनएल अगेन सरकारी कंपनी, रेलवे वाली कंपनी, बजट में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, कैपेक्स कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, बट हम फिलहाल यहाँ पे कह सकते हैं अगेन कवच कॉन्ट्रैक्ट की बात करें साउथ वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड 335 करोड़ का ऑर्डर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को देखने को मिला था उसमें ये सबसे लोएस्ट बिडर रहा। सो जो लोएस्ट बिडर होता है उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि आरवीएनएल एंड इरकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनियां कवच सिस्टम में भी हम लोगों को अच्छा खासा योगदान अभी देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। आपको पता है कवच ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम जो यहाँ पे रहती है डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड अभी ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, ठीक है, जिस चीज़ के चलते आज एक कंपनी में तो लिटरली जोरदार गिरावट होकर लोअर सर्किट भी हम लोग को लगते हुए देखने को मिला था। वो कोई छोटा मोटा लोअर सर्किट नहीं, आप देख सकते हैं 20% के आसपास, ठीक है। सो कंपनी का नाम क्या है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। यस, तिलक नगर इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें अल्कोहल से रिलेटेड ही काम करने वाली कंपनी है। सो क्यों इतना 20% भाई, मतलब 1/5 कंपनी उड़ गई, तो ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो इनके खिलाफ आया मतलब, तो इस कंपनी ने यहाँ पे पेटिशन यहाँ पे फाइल यहाँ पे की थी। ट्रेडमार्क पैटर्न जो रहता है ना दोस्तों उसको लेकर इशू हम लोग को देखने को मिल रहा था, ठीक है, कि ये जो ब्रांड का जो नाम रहता है मैनिसन हाउस ब्रांड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड उसी के साथ साथ सेवर क्लब की अगर हम बात करें, ये जो ट्रेडमार्क के जो नाम रहते थे ये कंपनी इस्तेमाल करती थी, बट कोई और भी इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। इस चीज़ को लेकर इन्होंने पेटिशन यहाँ पे लगाई थी, बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कर दी, उनकी जो पेटिशन है वो खारिज कर दी। एंड जैसे ये खारिज यहाँ पे कर दी जा चुके दोस्तों, इस कंपनी को कितना बड़ा झटका आप लग चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब हम कह सकते हैं लिटरली ब्रांड ट्रेडमार्क से रिलेटेड ये चीज़ें थी। सो अगर कोई दूसरा भी अगर इस्तेमाल करेगा तो इस चीज़ के चलते कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यू, ठीक है, मार्केट शेयर, इन सभी चीज़ों के ऊपर इंपैक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि अगर हम लोग बॉम्बे हाईकोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने फिलहाल अभी भी हम कह सकते हैं 4 हफ्ते का टाइम देके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ के चलते कि जो एक कंपनी है अपना चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपील फाइल यहाँ पे कर सकती है करके। अब ये करेंगे नहीं करेंगे, लेट्स सी क्या होता है करके, बट ये इसी चीज़ के चलते हम लोग को जोरदार प्रकार की गिरावट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जैसे कोर्ट की ओर से हम लोग को एक खबर आते हुए देखने को मिली, तो कंपनी ने क्या यहाँ पे अपना जो रिप्लाई है वो यहाँ पे क्या देने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करें बिजनेस के हिसाब से, वो बिल्कुल भी बिजनेस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कंपनी ने यहाँ पे बोला है। बट जो भी कुछ हो सके, ठीक है, सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट, हम इन्वेस्टर की बात करें, स्टेक होल्डर की बात करें, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सके प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड वो कोशिश यहाँ पे करेंगे। ये फिलहाल तो पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी लेट्स सी आगे जाके अगेन ये फर्दर कोई अपील करते हैं नहीं करते, उसी के ऊपर फोकस हर किसी का रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इंटरेस्ट रेट कट, ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा 5 साल के बाद, ठीक है, आरबीआई ने पहली बार इंटरेस्ट रेट कट किया, कितना 25 बेसिस पॉइंट का। बट एक बार रेट कट करके कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है, मल्टीपल सीरीज ऑफ रेट कट्स यहाँ पे होने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि आरबीआई ने इस वक्त रेट कट तो किया बट गाड़ी का गियर चेंज नहीं किया। अभी भी अगर हम लोग बात करें आरबीआई का जो स्टैंस है वो न्यूट्रल है, इसको एटलीस्ट अकोमोडेटिव स्टैंस के ऊपर डालना पड़ेगा। बट
आरबीआई के भी हाथ बंधे हुए, जिस प्रकार के ट्रम्प की चीज़ें चल रही है, अनसर्टेनिटी भरी पड़ी हुई है, ठीक है। सो इसीलिए न्यूट्रल स्टैंड के साथ चलना पड़ेगा। बट इस पॉइंट के चलते थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो एमपीसी की मीटिंग थी वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अभी अगर हम लोग बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इस साल की बात करें जो 2025 चल रहा है, आरबीआई मे कट समवेयर अराउंड 50 बेसिस पॉइंट, और हम लोग को रेट कट फर्दर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 25 तो हो गया, और 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड आरबीआई उसी के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टैंड्स टू टर्न अकोमोडेटिव, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, बट ये उनके एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अगर आपको इतना ज़्यादा रेट कट करना ही है कि 25 और 50 इतना आगे बढ़ना है, तो स्टैंड्स तो थोड़ा बहुत बदलना ही पड़ेगा। एक बार अकोमोडेटिव स्टैंड्स मतलब हम चले गए, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और फर्दर रेट कट्स होते ही जाएंगे। न्यूट्रल है, मतलब आरबीआई ये बताने की कोशिश करे कि सिचुएशन अगर कुछ भी 19-20 अगर हो गया तो शायद से हम रेट कट को रोक दे या फिर बढ़ाना भी पड़ जाए। वैसे तो बढ़ाएंगे नहीं, बट न्यूट्रल के हिसाब से हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिल जाती है, बुकिश नॉलेज की बात करें तो, ठीक है। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये चीज़ बोली है कि फर्दर और इस साल के हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट देखने को मिल जाएंगे, बट अकोमोडेटिव स्टैंस भी यहाँ पे बदलना इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। वो भी वो एक्सपेक्ट फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा वो तो जैसी सिचुएशन रहेगी एंड आने वाली जो आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग रहेगी वो देखकर ही हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।